हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएससी टीआरई 2.0 का जो पेपर हुआ था पीआरटी का। उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को। तो इसमें देखिए, हम लोग जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, यहाँ पर 47 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए कर रहा है कोक, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोल टार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें धातु निष्कर्षण की तो देखिए, आप लोगों को धातु निष्कर्षण भी पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या होता है। तो देखिए, इसमें किसी अयस्क से धातु प्राप्त करना और उसको शुद्ध करना और उसका रिसाइकलिंग करने की जो प्रक्रिया होती है और उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे ही धातु निष्कर्षण कहा जाता है। मतलब कि जो अयस्क हैं उनको अशुद्धियों को दूर करना और शुद्ध करना और उनकी पुनः रिसाइकलिंग करना, तो उसी को धातु निष्कर्षण यहाँ पे कहा जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें पेट्रोलियम की तो देखिए, पेट्रोलियम क्या होता है कि यह एक कच्चा तेल होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। ओके, तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है कोल टार, तो देखिए इसे हिंदी में अलकतरा भी कहते हैं, डांबर भी कहते हैं। तो इस सबको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब कोक या कोयला गैस बनाने के लिए कोयले का कार्बनीकरण किया जाता है, मतलब जो अलकतरा होता है। ओके, आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है कोक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है। यहाँ पर ए कर रहा है पीला, बी बैंगनी, सी नीला, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें जो अपवर्तित होने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा रंग अपवर्तित होता है, तो देखिए यहाँ पर बैंगनी कलर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, प्रिज्म से जब लाइट हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उससे देखिए 7 रंग उत्पन्न होते हैं, जिसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं विबग्योर के नाम से। तो देखिए, वी से होता है वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड से, मतलब जो आर है उसका रेड कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बैगनी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, अब यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। ए कह रहा है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, बी उसके घनत्व के, सी उसकी लंबाई के, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उसकी लंबाई के। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या हैं। यहाँ पर ए करा है पोटेशियम क्लोरेट, बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आप लोगों ने देखा होगा माचिस की डिब्बी को तो उस पर देखिए साइड में रेड फास्फोरस लगा होगा, जिससे आप लोग जब भी तीली को रगड़ते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होता है। तो वही पूछ रहा है कि जो उस पर रासायनिक घटक लगे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उससे फास्फोरस कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है और क्वेश्चन देखिए कराए निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। ए कराए मेथेनॉल, बी एक्सेनॉल, सी एथेनॉल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल। और अगर एथेनॉल के फार्मूला की बात करें तो इसकी फार्मूला होती है C2H6O। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
और देखिए इसको पानी से सबसे अच्छा माना जाता है। अगर कोई पेय पदार्थ है जो पानी से भी अच्छा होता है तो वह होता है एथेनॉल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ए उसके घनत्व, बी उसके कैलोरी मान, सी उसकी मात्रा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसकी कैलोरी मान की। तो देखिए अगर ईंधन की दक्षता को भी व्यक्त किया जाता है किसमें, तो किलो जूल पर केजी में व्यक्त किया जाता है। अगर जब इसकी वैल्यू पूछे तो किलो जूल होता है। ओके, किलो जूल पर किलोग्राम। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें 53 नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिए अब यहाँ पे 53 नंबर का क्वेश्चन करा है, खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों। तो यहाँ पे ए करा है जस्ता टीन की तुलना में महंगा होता है, तो देखिए यह गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे करा है टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, तो देखिए यह भी पॉइंट यहाँ पे गलत है। सी यहाँ पे करा है टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, तो देखिए यह पॉइंट बिल्कुल सही है और यहाँ पर यह बिल्कुल करेक्ट है कि खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, जिससे आपका जो खाना रहता है वो सुरक्षित रहता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। ए करा है खंदक प्रणाली, बी चेन पंप प्रणाली, सी ड्रिप प्रणाली, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। तो यहाँ पे पारंपरिक सिंचाई पद्धति यहाँ पे ड्रिप प्रणाली नहीं है। ओके, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है इसकी सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति होती है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। जैसे अगर जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे देखेंगे कि इस सिंचाई पद्धति का प्रयोग ज़्यादातर होता है। इसमें क्या होता है कि पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है, इससे जल की बचत होती है, तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ड्रिप प्रणाली। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर का और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 55 कर रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए करा एक जोड़ा, बी दो जोड़े, सी तीन जोड़े, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ी होती है। ओके, एक जोड़ी मतलब होते हैं दो दो इसमें पाए जाते हैं। जब दो चीज़ रहते हैं तो उसे पेयर में गिना जाता है, तो दो एक पेयर में आएंगे। अगर चार रहते हैं तो दो पेयर बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन 56 करा है, मानव कान का श्रवण परास क्या है। ए यहाँ पे करा है 20 हर्ट्ज, जैसे 20,000 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से कम, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे मानव का जो कान का श्रवण परास होता है तो वह देखिए कितना आखिर सुन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। अगर बात करें आवृत्ति की तो देखिए आवृत्ति क्या होती है कि तरंगों की संख्या जो एकांक समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरती है और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और हर्ट्ज को देखिए एच और जेड से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए यह दो तरीके की ध्वनियाँ होती हैं, एक होता है अपश्रव्य ध्वनियाँ और दूसरा होता है पराश्रव्य ध्वनियाँ। ओके, तो अपश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और यह आमतौर पर बड़े आकार के स्रोतों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा उत्पन्न होती है और श्रव्य सीमा के नीचे आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है और यह मानव कानों के प्रति संवेदनशील होती है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे बात करें पराश्रव्य ध्वनियों की
तो इसकी देखिए जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जैसे इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए बिल्ली आते हैं, चमगादड़, तो इन लोग क्या करते हैं, इस ध्वनि को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मानव कान का श्रवण परास पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। ए करा है नीला प्रकाश, बी लाल प्रकाश, सी पीला प्रकाश, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें सबसे उच्चतम ऊर्जा मतलब सबसे ज़्यादा, देखिए अगर बात करें जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पे बात करा उच्चतम ऊर्जा की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नीला प्रकाश की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 58 नंबर का क्वेश्चन है और 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए करा है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ए यहाँ पे करा है सल्फर, बी सिलिकॉन, सी ग्रेफाइट, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे पेंसिल लेड मतलब जो पेंसिल का नोक रहता है वो देखिए ग्रेफाइट का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 59 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच का कोण होता है। ए करा है 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करें तो 60 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि आहार नाली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। ए करा स्थानांतरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी क्रमानुकुंचन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें आहार नाली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्रमानुकुंचन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक्स मोशन कहते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब यहाँ देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ए करा रीढ़ की हड्डी खोपड़ी हाइपोथैलेमस, बी कार्ड खोपड़ी सेरेब्रम, सी पोन्स मेंडुला सेरिबेलम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पोन्स मेंडुला सेरिबेलम की। ओके, नेक्स्ट अब 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ए करा है फिसलन घर्षण, बी रोलिंग घर्षण, सी स्थैतिक घर्षण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है तो वह होता है रोलिंग घर्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साइंस के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।